बात है ईयर 2022 की। मैं बहुत खुश था अपनी ज़िंदगी से, मतलब अपने घर में मैं राजा की तरह जीता था एकदम, मतलब सब कुछ हाथ में मिल रहा है मुझे, सब कुछ, कोई कमी नहीं थी भाई, कोई कमी नहीं थी मेरे घर में, मतलब सब कुछ, मैं खुश था बहुत। बस मैं थोड़ा उदास रहता था क्योंकि स्कूल की वजह से, क्योंकि स्कूल में सब तरह के लड़के होते हैं, कोई कुछ क्या बोल देता है, कोई क्या बोल देता है, तो मुझे उससे मैं सोचता रहता था दिन भर की, यार उसने मेरे बारे में ये क्यों बोला। ठीक है, कोई मुझे मतलब परेशान भी बहुत करते थे, मुझे बुली को तुम कुछ भी कह सकते हो उससे, कोई दिक्कत नहीं बस। और मैं घर पे खुश था, फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरे घर में बैठे थे एक अंकल, अंकल बैठे थे बाहर डाइनिंग में। मैं अपनी ज़िंदगी से खुश था भाई साहब। फिर उसकी लड़की ने ले रखी थी नीट, अभी तो वो डेंटल कर रही है इस कॉलेज, उसने भी 4-5 साल तैयारी की थी नीट की, घंटा कुछ नहीं मिला। तो वो लड़की थी तो भाई फिर वो उसने डेंटल ले लिया, ठीक है। तो वो अंकल ने मुझसे बोला कि तू नीट तो ले रहा है, लेकिन याद रखना मेरी बात को। तो फिर मैंने बोला भाई, मैंने उसे ऐसे ही बोला, मतलब मन मन में बोला मैंने कि देख लेना बेटा, तू याद रखना मेरी बात को। भाई अब मुझे ना वो अंकल याद आ रहा है कि भाई कितना सही था यार वो। वो सही था भाई, मैं ही चूतिया था। उस टाइम मुझे हंसी आई थी उस पर कि यार तेरी बेटी का नहीं निकला तो क्या हर किसी का नहीं निकलेगा क्या, हर किसी का नहीं निकलेगा। वो अंकल सही था भाई, मैं ही मादरचोद था। तो 2022 में फिर मेरे 2-3 साल मैंने थोड़ी मैथ वगैरह थी तो मैंने बहुत खतरनाक पढ़ाई की, मतलब जो, मतलब मेरी बहन मेरे से 2 साल आगे थी। अब उसके जो असाइनमेंट थे ना वो मैंने संभाल के रखे थे उस टाइम, कि भाई उसको मैं पहले ही कर लूंगा। तो सही बताऊं तो मैं, जो गर्मी की छुट्टियां थी ना उस टाइम, तो मैंने वो 2-3 महीने का असाइनमेंट थे ना वो पहले ही सोल्व कर लिया भाई। मैं बहुत आगे था क्लास में, सबसे आगे, टॉपर नहीं था मैं कोई, बट मैं बहुत एडवांस चलता था उस टाइम, कि पहले असाइनमेंट अब कर लूँ ना, फिर मुझे थोड़ी दिक्कत नहीं आएगी। वो एनसीईआरटी लगा दी मैंने उसकी सबकी, मतलब जितना पढ़ा रहा था उसमें एनसीईआरटी लगाया जा रहा था। और जो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था उसमें मैं यूट्यूब पे डाल देता था उसका टॉपिक, तो भाई उसको एकदम डेप्थ में समझ लेता था मैं, ठीक है। फिर मैंने सोचा यार, मुझे उस टाइम क्या था कि माउंटेन ड्यू पीने का बहुत शौक था, मैं बहुत उस टाइम माउंटेन ड्यू पीता था। कोई दारू नहीं पीता था मैं, कोई अभी भी नहीं पीता हूँ दारू तो मैं, बट मैं माउंटेन ड्यू बहुत पीता था उस टाइम। तो माउंटेन ड्यू का लोगो है कि माउंटेन ड्यू, डर की माँ की। तो मुझे समझ में आया यार कि माउंटेन ड्यू नाम बनते हैं रिस्क से, तो यार नाम रिस्क से बनते हैं तो क्यों ना कुछ तूफानी किया जाए यार। मेरा ऐसा था उस टाइम, क्योंकि मैं बहुत माउंटेन ड्यू पीता था उस टाइम, तो मुझे कुछ तूफानी करने का मन था। अब तूफानी यार, मैथ से तो कुछ तूफान नहीं हो रहा भाई, क्योंकि मैथ में क्या सिस्टम था कि केवल एक ही तुम ड्रॉप ले सकते हो। तो फिर मैं तूफानी कैसे करूं भाई, मुझे तूफानी करना था कुछ। तो यार मैंने सोचा यार क्या तूफानी करूं भाई, मैं मेरी जिंदगी में क्या तूफानी करने लायक कुछ है ही नहीं है, मेरी जिंदगी में तूफानी करने लायक क्या करूं मैं। मैथ ले लेता तो मुझे पता है आईआईटी में से निकलते नहीं, लोड़ा नहीं निकलते मेरे से आईआईटी, क्योंकि किसी ने मुझे बताया था उस टाइम की उसमें ना 4 ऑप्शन होते हैं भाई। तो 4 ऑप्शन में से, जैसे नीट में तो एक ही ऑप्शन सही होता है, मल्टीपल करेक्ट नहीं होते, नीट सिंगल करेक्ट होते हैं, उसमें मल्टीपल करेक्ट होते थे भाई। अगर 4 में से 2 आंसर है, 2 गोले भरने पड़ेंगे तुझे, अगर तूने एक भर दिया खत्म खेल, दोनों में से अलग अलग भर दिए तो खत्म खेल। मतलब तुझे अगर 2 गोले तो दोनों भरने पड़ेंगे, 3 गोले तो 3 भरने पड़ेंगे, 4 आंसर है तो 4 गोले भाई। मैंने इसे पकड़ लिया भाई, ये क्या बकचोदी है भाई, ऐसे थोड़ी ना होता है यार भाई। कोई तुक्का भी नहीं दे सकता उसमें, तो एटलीस्ट नीट में तुम तुक्का तो दे सकते हो ना, उसमें तुम तुक्का भी नहीं दे सकते। फिर बात थी सितंबर की, सितंबर चल रहा था उस टाइम, तो उसमें क्या हुआ था कि किसी ने मुझसे बोला जनवरी में एग्जाम है। मैंने बोला भाई 5 महीने बच रहे हैं यार, कैसे होगा भाई, नीट ही बढ़िया है, कम से कम उस वो तो लेट है ना। फिर मुझे बाद में समझ में आया कि वो जनवरी अगले साल की थी भाई, बट मैंने सोचा अभी 5 महीने बच रहे हैं जनवरी के, मेरे नहीं थे उस टाइम। बट मैंने सोचा यार 5 महीने में कैसे होगा भाई, मैं तो पहले, मैं इतना एडवांस चल रहा हूँ, मैंने सब कुछ असाइनमेंट पहले से सोल्व कर रखा है। जो छुट्टियां थी उसमें भी मैंने रेस्ट नहीं किया, क्योंकि उस टाइम मेरी पता नहीं क्या ही लगन थी, क्या ही चूतियापा था वो। तो फिर मुझे बाद में चला कि वो अगले साल की बात कर रहा था, बट मैंने सोचा तो फिर मैं गया सेमिनार में। मेरा जो स्कूल था यहाँ पे ही जहाँ पे मैं रहता हूँ, तो उस जिसमें मैं पढ़ता था उसमें गया, तो भाई उसने
कोटा की कोचिंग थी एलन, उसकी इतनी बुराई करी भाई साहब उसने, जितना उससे हो सके ना भाई साहब उतनी उसने उसकी बुराई करी की कोटा में लंड है, कोटा में कुछ नहीं है, कोटा में तुम्हें धान नहीं देंगे, कोटा में वो लोड़ा लसण लट भट मतलब क्या क्या पता नहीं क्या क्या बोला उसने कि उसमें धान नहीं देते हैं, उसमें एक सिंगल पे धान नहीं देते हैं, उसमें तो वो है। मैंने बोला मादर चोद तेरे एडमिशन नहीं आ रहे हैं तो किसी की बुराई करना सही है क्या? अभी मान लो कोई कोचिंग खोले, अब उसके एडमिशन नहीं आ रहा तो वो उसकी बुराई करके तो और एडमिशन लेगा। तो मैं उस टाइम समझ गया था भाई चूते बना रहा है। फिर मैंने थोड़ा सर्च, उस टाइम मेरे को एलन नहीं था कि मेरे दिमाग में एलन नहीं था ही नहीं कि एलन है कोटा है क्या है, मुझे कुछ नहीं था उस टाइम, मैं बस अपना काम कर रहा था भाई। फिर मैंने सोचा चलो देखते हैं यार, ट्राई करके देखते हैं। तो फिर मैंने उस टाइम कोविड चल रहा था, मैंने 2022 में दिया था अपना पहला अटेम्प्ट नीट का 12th के साथ। तो कोटा में भी भाई ठीक था, मैं पहले से लेट था, मेरा बैच लेट स्टार्ट हुआ था। तो उस टाइम क्या था कि वो आ गई थी, एक आंदोलन है यहाँ पे, कोई से पता नहीं क्या आंदोलन चलाया था, उसमें नेट ही बंद हो गया था भाई साहब पूरे। मुझे भाई नेट का दुख नहीं हुआ कि पढ़ाई खराब होगी, मुझे दुख हुआ कि भाई मैं मुट्ठी कैसे मारूंगा भाई मैं, ना उसमें फोन चल रहा है तो भाई मैं कैसा खड़ा होगा मेरा यार, खड़ा कैसे होगा भाई। दिक्कत पढ़ाई की नहीं थी कि पढ़ाई की भी थी, दिक्कत ये थी कि भाई अब खड़ा कैसे होगा, मतलब इमेजिनेशन नहीं थी भाई उस टाइम, इमेजिनेशन थोड़ी ना आती है ऐसे। तो मैंने सोचा भाई अब कैसे देखूंगा यार, देखे बिना पार पड़ेगी नहीं, नींद नहीं आएगी देखे बिना। तो फिर मेरा एक और दोस्त था, उसका खड़ा नहीं होता था, मतलब उसका तो पोर्न देख के भी खड़ा नहीं होता था। तो वो बोलता है कि भाई, मैं उससे बोलता था भाई, उससे बोलता रहता था मैं उस टाइम कि क्यों नहीं, मतलब वो मेरे से बोलता था उस टाइम जब नेट बंद हुआ था कि क्यों नहीं हो रही पढ़ाई। मुझे गुस्सा आ गया, तो फिर मैंने बोला भाई क्यों नहीं हो रही CHU*DAI। तो फिर क्या हुआ, नेट बंद हो गया। तो भाई साहब उस टाइम क्या हुआ था कि नेट तो बंद हो गया था, अब फिर भाई मेरा इतना अंदर दोस्त था ना भाई साहब कि भाई नहीं, मुझे नहीं फर्क पड़ता। तो उस टाइम एक यहाँ से 2-3-4 किलोमीटर दूर था, वहाँ पे नेट पकड़ रहा था। तो मैं अपना एंटीना लेके मैं वहाँ पे गया, मतलब फ़ोन लेके मैं वहाँ पे गया, बहुत सारे लोग थे वहाँ पे भी नेट पकड़ा रहे थे। फिर मैंने बोला यार यहाँ पे मैं फोन कैसे देखूंगा भाई सबके सामने। मैंने सोचा भाई मुझे नहीं, मुझे तो चलो देखते ट्राई करते हैं। तो फिर मैं नेट पकड़ाया वहाँ पे, भाई मेरा नेट वहाँ भी नहीं चलाया। फिर मैं गुम गया, मैं वहाँ पे मैं गुम गया, मुझे रास्ते ही नहीं पता थे भाई आगे नहीं। फिर मैं शाम लेट तक 10-11 बजे यहाँ पे पहुँचा। फिर मैंने ट्राई किया पहली बार बिना फोन देखे मतलब मैंने स्टार्ट किया तो नहीं हुआ मुझसे। फिर मुझे माँ चुदा है सब, मुझे मतलब नहीं है, मेरी पढ़ाई से मतलब है मुझे। तो मेरी पढ़ाई तो उस टाइम को छूट गई थी। तो भाई वहीं से टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हो गया मेरा, मतलब वहीं से, मतलब जो बंदा जितना आगे चल रहा था ना, वो पहले ही 2-3 साल पहले के असाइनमेंट पहले ही पूरा कर रहा था वो, मतलब लास्ट के भी सब कुछ उसकी चुद गई ऐसी की तैसी। तो मैं पीछे रह गया भाई, मतलब जो एक फ्लो होता है ना तुम्हारा फ्लो, वो एक दिन से टूट जाता है भाई साहब। उस टाइम इतना खतरनाक था मेरा, ठीक है। फिर क्या हुआ भाई, फिर वो 2-3 दिन वो नेट बंद हुआ वो, तो उसने मेरी ऐसे कर दी पूरी। नहीं मैं ऑनलाइन में भी उस टाइम अच्छा पढ़ रहा था मैं। फिर दिवाली आ गई, दिवाली से फर्क नहीं पड़ा, फिर मेरे मामा की शादी आ गई भाई साहब। अब क्या होता है भाई कि ये जो शादियां है ना भाई साहब, मामा फामा, मतलब भाई मुझे अब भी रिग्रेट होता है अपने ऊपर कि मैं क्यों गया था भाई उसमें। 15 दिन कोई नुकता है भाई उसमें। मेरी पूरी पढ़ाई की चुद गई थी पूरी भाई, पूरी पढ़ाई की चुद गई थी मेरी। मैं चूतिया था भाई, बट मैं भी गलती नहीं था भाई, मैं उस टाइम बच्चा था उस टाइम में। तो घर पे कैसे रुकता अकेला, डर लगता है, डर नहीं लगता तो खाना क्या खाऊंगा क्या मैं, लोड़ा किसी का लोड़ा थोड़ी खाऊंगा मैं। तो दिक्कत ये थी मेरे साथ। तो भाई दिक्कत उस टाइम गलती मेरी नहीं थी, गलती मेरे घर वालों की थी, ठीक है। मैंने बोला भी था उनसे कि मैं पढ़ाई खराब होगी मेरी वो, बट इतनी कहाँ चलती किसी की भाई, उस टाइम बच्चा था मैं, समझता भी नहीं था इतना कि यार। बट मैंने सोचा यार कि अब क्या करूँ भाई, मैं फंस गया हूँ भाई। तो फिर मैं लैपटॉप लेके गया भाई पे कि भाई चलो भाई पे पढ़ता हूँ, किताब वगैरह सब लेके गया मैं वहाँ पे, बट नहीं होती भाई, तुम्हें पता है तो वहाँ पे शादी हो रही है और लैपटॉप कैसे नहीं पढ़ा जाता भाई, तुम कैसे पढ़ लोगे लेक्चर। अगर तुम लेक्चर ले लोगे तो उससे कुछ घंटा नहीं होने वाला है भाई, क्योंकि उसके में मॉड्यूल वगैरह पता नहीं क्या क्या सोल्व करना पड़ता है उस टाइम, तो बहुत दिक्कत आती है। देन चुत गई भाई। तो अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना, वो टर्निंग पॉइंट था भाई। फिर मेरे
फिर एस्टेस हो गई भाई पूरी मेरी, पूरी एस्टेस हो गई फिर मेरी। तो अभी क्या था, 24 तारीख को, भी 24 तारीख को नांगड़ था उनके ही, जिस मामा की मैं वहाँ पे गया था ना शादी में, उस टाइम उसकी थी, उनकी नांगड़ था भाई साहब। मकान बनाया था उन्होंने बहुत, तो उसका नांगड़ था। फ्री था भाई मैं फ्री था बिल्कुल, मुझे कोई काम नहीं था, नहीं गया भाई मैं। अब वो रोने लग गए भाई वहाँ पे कि ऐसे थोड़ी ना होता है, लेके आओ उसे, लेके आओ, वो हम समझा देंगे उसको, ऐसे थोड़ी ना होता है। मैंने बोला तुम अपनी एक्सेस कराओ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता उससे, फ्री हूं मैं, बट नहीं जाऊंगा भाई मैं, क्योंकि मुझे भाई जाना ही नहीं अब कहीं। उस टाइम में नहीं जाता तो भाई मेरा मतलब बहुत अच्छा चल रहा था भाई उस टाइम, बट अभी नहीं गया मैं। तो वो रोने लग गए वहां पे, यार इसको लेके आओ भाई। मैंने बोला कि मेरे घर वाले सारे तुम्हारे गए, वो कम नहीं है क्या, मैं क्या वहां पे गाना मारूंगा अपनी, मैं क्या करूंगा वहां पे मैं। तो फिर क्या हुआ कि मतलब ठीक है भाई, अब फिर कोरोना कोरोना में भी मचुत गई पूरी, मतलब गांड मर गई भाई पूरी। फिर मेरे शौक चढ़ा फोटोशूट का। तो भाई मैं लिटरली उस टाइम पढ़ाई के टाइम था उस टाइम, लेकिन मैं क्या करता था उस टाइम की, दोस्त बन गए थे भाई बहुत। तो हम जाते थे कैमरा लेके, 10-15-20 लाख का कोई कैमरा होता था उस टाइम फोटोशूट का, बहुत उस टाइम ट्रेंडिंग भी चल रहा था वो। तो फिर फोटो लेने गए, फिर उसको फोटो खिंचाई हमने, अलग अलग तरह के पोज है भाई, बहुत खतरनाक खतरनाक अलग अलग तरह के पोज। फिर मैं क्या करवाता था, एक दोस्त, एक और लड़का था, वो फोटो को एडिट करता था, 20 रुपये लेता था वो एक फोटो एडिट के। तो फिर मैं उसको 20 रुपये दे के, पता नहीं मैंने कोई उससे पता नहीं 50-60 फोटो एडिट करवाई थी मैंने 20-20 रुपये में। तो फिर उसको बढ़िया सा सॉन्ग चूज करता था अपना एक फोटो पे कि कौन सा बेस्ट लग रहा है भाई। फिर उस स्टोरी को लिटरली मैं, तुम झूठ मानोगे, पूरा दिन मैं उस, एक स्टोरी थी 15 सेकंड की, उसमें कुछ नहीं था, मेरी फोटो थी और सॉन्ग था। लिटरली वो एक वीडियो को मैं पूरी दिन रात देखता रहता था, दिन में देखता था, रात देखता, व्यू चेक करता था, हमेशा व्यू चेक करता था मैं, हमेशा हर 2 मिनट में व्यू चेक कर रहा हूँ, 50-100, अभी अभी 250 ही हुए, अभी 500 ही हुए। उस टाइम मेरे पोस्ट हुए भी 1000, एक के 1 के लाइक समथिंग आ जाते थे मेरे। फेसबुक की बात कर रहा हूँ उस टाइम, फेसबुक ट्रेंडिंग में चल रहा था उस टाइम। और मतलब उससे ज़्यादा फायदा तो क्या ही हुआ है, बट जो मुझे सोचता था ना कि ये बस कमरे में रहता है अपना, वो है, तो वो सोचा भाई यार ये खतरनाक आदमी है बहन। जो मेरे भी था कि सोचे मेरे बारे में लोग कि भाई इसके 1000 लाइक आ रहे हैं, भाई यार क्या फोटो खिंचवाई इसने यार, ये तो कभी कमरे में रहता था, ये तो कभी बाहर ही नहीं निकला, इसको तो वो ही नहीं है फ्री, ऐसा कैसे सोचता है भाई। तो मैं खुश होता था भाई, मजा आ गया, मुझे तो मजा आ गया। तो फिर अब मैं समझा यार कि मिला क्या मुझे घंटा कुछ नहीं मिला उससे भाई। क्या 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 बकचोदी थी भाई, वो एक फोटो खिंचाओ, फिर गाना लगा दो उस पर, मतलब क्या होता है भाई उससे। इस समय वीडियो बना लेता उस टाइम, वीडियो बनाना तो ठीक है भाई, वीडियो बनाने में कोई वो नहीं है, बट फोटो में क्या क्या मिल क्या रहा है उसमें भाई, फोटो में ना कोई सेटिस्फैक्शन मिल रहा है क्या, बट होता है भाई एक एज में सबका पता नहीं क्या क्या होता ही है। गर्लफ्रेंड, हाँ गर्लफ्रेंड में मैंने कोई टाइम खराब नहीं किया, बस ये मेरी खासियत थी। कोटा में ये डर था मुझे कि घर सबको डर था कि गर्लफ्रेंड वगैरह में लड़कीबाजी में पड़ जाएगा ये, या फिर उसमें कोई दिक्कत हो सकती है, बट मैं उसमें नहीं पड़ा। ये मेरी उस टाइम खासियत थी कि मैं उन चक्करों में नहीं पड़ा भाई। कोटा में मैं गया तो ना मैंने कोई गर्लफ्रेंड बनाई, वो अलग बात है कि बनी नहीं, और ना मैंने कोई दोस्त बनाई, क्योंकि दोस्त फिर वही दिक्कत थी स्कूल वाली मेरी कि दोस्त बन जाते हैं ना भाई साहब, तो वो तुम्हारे बारे में तुम्हारा मजाक बनाएंगे, मतलब हंसी मजाक करते हैं भाई दोस्त, तो वो तुम्हारे बारे में क्या बोल देंगे, कभी को क्या बोल देगा। तो भाई मेरा वो दिमाग था ना, ये एक ऐसा दिमाग है मेरा जो उस बात को उस टाइम नहीं सोचेगा, जब घर जाऊंगा सोऊंगा ना मैं उस टाइम, तब मैं उस बात को सोचूंगा। तो 2-3 घंटे निकल जाते थे मेरे उस टाइम पे। तो फिर मैंने दोस्ती वगैरह में भी अपना टाइम खराब नहीं किया, मैं बस अपने आप में ही रहता था। फिर मैंने सब कुछ किया भाई, मैंने कोई दोस्त वगैरह नहीं बनाए, फिर भी मैं पूरे दिन पढ़ा था, और पूरे साल ही पढ़ा था मैं कोटा में, जब भी रहा था 3-4 साल रहा था मैं। तो 2022 दिया था मैंने, 2023 दिया था, 2024 दिया था कोटा में। उस 2022-23 3 साल मैंने कोटा में दिए थे। मैं 11वीं में 11 से कोटा में चला गया था। तो फिर मतलब मैंने सोचा यार पढ़ूंगा क्यों नहीं होगा भाई। तो फिर मैंने सोचा यार ऐसे थोड़ी ना होगा यार, क्योंकि हर कोई पढ़ता है, पढ़ तो हर कोई रहा है, तो मैं अलग क्या करूं। मेरा मैसेज सही ये था कि मैं अलग क्या करूं, मुझे कुछ अलग करना होगा। फिर मैंने जो स्टार्टिंग में गया था ना, मैं जब मैंने 12th के बाद में एक और ड्रॉप लिया था, तो उस टाइम में 3-4 घंटे सोता था केवल, 3-4 घंटे केवल। तो
फिर मतलब मैं उस टाइम में समुन्नत को कोटा में समुन्नत है वहाँ पे सत्यार्थी वगैरह में, उसमें जाता तो मैं सुबह 6-7 बजे निकल जाता, तो उसमें पढ़ने में सेल्फ स्टडी काउंटर पे। फिर मैं उसमें पढ़ के क्लास जाता था, क्लास आके वापस में पढ़ाई करता था। तो मैं 12 बजे सोता था और 4 बजे जगता था मतलब। और संडे को ज़्यादा सोता था, हाँ संडे को मैं कम से कम 12 घंटा प्लस सोता था, 12-13 घंटा संडे को सोता था, क्योंकि वो जरूरी था उस टाइम पे। तो भाई मैंने सब कुछ अलग कर लिया यार, फिर भी नहीं हुआ मेरा उस टाइम। मेरे बहुत कम नंबर थे उस टाइम, बहुत कम नंबर थे मेरे उस टाइम। और मेरे टेस्ट में भी कम ही आते थे नंबर, ठीक है। फिर कुछ हो नहीं रहा है यार, मतलब मैंने सब कोटा में सब तो फैकल्टी से पढ़ लिया। मतलब मैं जितने भी कोटा में टॉप फैकल्टी ना, ऐसे आशीष गुप्ता सर और फिजिक्स के ये है, और बहुत सारे कोटा में जितने भी टॉप फैकल्टी टेलीग्राम पे, मैं सबसे पढ़ लिया भाई। सब मैंने नोट्स बना लिए, सब कुछ कर लिया मैंने। और मैं उससे मिलता, एक कोटा में वो था जो समुन्नत में बैठता था, एक काउंसलर था एकेडमिक, तो उससे मिलता रहता था मैं, वो भी मुझे जानने लग गया था वो। तो कुछ हो नहीं रहा है भाई। तो मेरी जगह और होता ना भाई साहब, तो वो छोड़ देता उस टाइम, क्योंकि नंबर इतने कम थे भाई, बहुत कम नंबर थे भाई, तुम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। मतलब 200-250 नंबर आ रहे थे, सिर्फ 200-250, सिर्फ और सिर्फ 200-250 नंबर आ रहे थे, कुछ सोच नहीं सकता भाई। तो अगर मेरी जगह होता तो कोई छोड़ देता भाई, 100% छोड़ देता। मेरी जगह होता ना तो 100% छोड़ता, वो मैं लिख के दे सकता हूँ तुम्हें। फिर मेरे साथ क्या हुआ भाई, मैं भी छोड़ने वाला था उस टाइम। मैं यहाँ पे होता ही नहीं भाई अभी, मतलब मेरे को एक बहुत बड़ा कोई वो हासिल नहीं किया कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि मैं यहाँ पे होता भी नहीं भाई साहब। फिर क्या हुआ भाई साहब कि मैं छोड़ने वाला था, ठीक है भाई अब क्या ही कर सकते हैं, देखेंगे कोई सैनिक गवर्नमेंट कॉलेज कोई वगैरह, ये फिर छोड़ते हैं भाई। अब क्या जरूर, थोड़ी हर किसी का थोड़ी ना होता है भाई, नहीं है मेरे लिए नीट, अब क्या कर सकता हूँ मैं। हालांकि मैं पढ़ता वो था उस टाइम, और कोरोना में पहले तो मेरे अच्छे नंबर आते थे, बट फिर पता नहीं क्या हो गया, मुझे पता नहीं कौन सा दोष है मेरे अंदर। तो फिर मैं लाइब्रेरी जाता था एक में। तो भाई मुझे आज तक, मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगा यहाँ पे, आज तक मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आई। उससे पहले मुझे कोई लड़की पसंद ही नहीं आई थी भाई, सही बताऊँ तो मैं। बट एक लड़की थी लाइब्रेरी में भाई साहब, मेरा टाइम खराब नहीं हुआ है, मैंने तुमसे बोला वो अभी भी है, मैंने अपना टाइम खराब नहीं किया भाई। वो इतनी पसंद आई थी ना मुझे, मतलब उसके सामने सारी बॉलीवुड सेलिब्रिटी है ना, सब फैला भाई। बॉलीवुड सेलिब्रिटी तो नेपोटिज्म की वजह से उनको फिल्म मिल जाती है, ठीक है, घंटा एक्टिंग नहीं है कुछ। मैं बात करता हूँ खूबसूरती की, ब्यूटीफुलनेस की। तो भाई वो इतनी खूबसूरत थी ना, मतलब उसके मैं तो अपनी ज़िंदगी में भाई बहुत लड़की देखी होंगी, बट मैंने उसके तो 5-10% भी नहीं है कोई आमने सामने। भाई मेरा दिमाग खराब हो गया पास मस्त। मैंने अपने दोस्त था एक मेरा, वो लाइब्रेरी में आता था, मैंने बोला भाई क्या भाई पसंद आ गई मुझे, तो तू कुछ भी बोल भाई, अब तू ये बोल देना अगर अगर ये इस टाइम बोल देना कि तू तू कुछ कर दे, तो मतलब तू ये जो बोले ना मैं वो कर दूँ। इस टाइम पता नहीं मेरा क्या अटैचमेंट था, मैं उसको कभी जानता नहीं था। मैंने उसको बस नाम भी मैंने उसको बहुत मुश्किल से पता किया था, मैं जानता नहीं था उसको बिल्कुल भी। तो मैं उसको बोला भाई दोस्त था मेरा, तो उसके साथ मैं हंसी मजाक करता रहता था। तो मैंने बोला भाई अगर ये जो कुछ बोल दे ना भाई साहब, मैं उस टाइम वो कर दूँ, ये कुछ भी बोल दे कि मतलब ये बोल दे ना मेरे से कि तू नीट छोड़ दे। अब लास्ट टाइम है नीट का, मैं छोड़ दूँ भाई साहब नीट, बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई। ऐसा नहीं कि मुझे बदले में ये मुझे दोस्ती करे, ये वो करे, नहीं भाई कुछ मत कर। अगर ये बोल देना तो मैं नीट छोड़ दूँ भाई, ये बोल देना भाई साहब तो मैं आज कमरा खाली कर दूँ अपना, ये बोल देना भाई साहब तो मैं तू बोले जो कर दूँ भाई, मतलब ये बोल दे तो लाइब्रेरी छोड़ दे, लाइब्रेरी छोड़ दूँ मैं, बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई। ऐसा ही होता है यार, ऐसा ही होता है, मतलब हाँ। तो स्टार्ट करते हैं बात को। तो मैंने बोला भाई कि अगर ये कुछ भी बोल दे, ये बोल दे ना भाई साहब तू अपना, मतलब तू अपने चांटा मार दे 10-15-20, मतलब कुछ भी बोल दे मैं वो कर दूँ भाई। ये भाई मेरा दिमाग खराब, अब उस दोस्त का भी दिमाग खराब कर दिया मैंने कि भाई तुझे आज मैं तुझे पढ़ने नहीं दूंगा भाई साहब, तो कुछ भी बोल, आज तो मैं तुझे पढ़ने नहीं दूंगा भाई साहब। तो उसके लिए ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मैं देख रहा हूँ भाई उसे कि को कैसे हो सकता है भाई, मतलब भगवान इतना इतना सुंदर बना कैसे सकता है भाई किसी को। मेरे आते ये बात समझ में कुछ तो कमी देता भाई। मैंने उससे पहले सुना था कि अगर कोई इंसान है तो उसमें एक कमी तो होगी, 100% उसमें एक कमी तो होगी, और जनरली होती भी है। मुझ में भी कोई कमी है, मुझे में तो जहाँ तक कमी हो सकती है, बट किसी में कुछ ना कुछ कमी तो होती है भाई। उसमें ना
लिटरली भाई उसमें एक भी कमी नहीं थी, एक भी उसमें कमी नहीं थी, मतलब कोई 0.01 तो बता दे भाई, कुछ भी नहीं थी पैसा उसमें। भाई मैं बैठता हूँ यहाँ पे, वो बैठी जस्ट मेरे पीछे बैठी है। मैंने सोचा भाई मैं इतने दिन से लाइब्रेरी ज्वाइन करा था, तो मुझे उस टाइम था कि पैसे ज़्यादा लेता है ये। पहली बार मुझे ऐसा लगा भाई कि सिर्फ 800 रुपये क्यों लेता है यार ये, इसको अपना रेट बढ़ाना चाहिए भाई। अब मैं इसको अपना रेट बढ़ाना चाहिए भाई। 800 रुपये भाई मेरे पूरे रुपए वसूल हो गए उस एक दिन में। मेरे पूरी जो लाइब्रेरी के पैसे थे सब वसूल हो गए भाई, सब कोचिंग जितना भी मैंने कोटा में कोचिंग ली, मैंने लाइब्रेरी ली, सबका पैसा वसूला भाई उस एक दिन के लिए। तो उसके बाद मैंने कभी ये शिकायत नहीं की कि मेरे कोटा में इतने पैसे लग गए, मेरी लाइब्रेरी महंगी थी, वो वगैरह, वो लंदन कुछ नहीं भाई, इतनी खतरनाक थी वो। तो भाई वो लिटरली भाई केवल 10-12 दिन लाइब्रेरी आई थी वो, फिर मेरा दिमाग खराब रहता था भाई साहब। 10-12 दिन हम मेरे खराब हुए थे, बट मैंने पढ़ाई करता था मैं, बट 1-2 घंटे मेरे खराब होते थे भाई उस टाइम। जनरली मेरे खराब नहीं होते थे, बट उस टाइम होते थे मेरे 1-2 घंटे खराब। तो भाई साहब वो लिटरली बता रहा हूँ तुम्हें, वो रोज है ना रोज उसके पास में, उस टाइम था आईफोन था उसके टाइम, उस टाइम, अब मेरे पास खैर अब है, बट उस टाइम ही आईफोन था उसके पास। उससे मुझे मतलब नहीं था भाई उसके पास आईफोन है वगैरह, ऐसा नहीं था कुछ भी मेरा। भाई वो रोज अपनी जो पैरों में जो पहनती थी ना वो रोज चेंज है भाई, कभी चप्पल अलग अलग तरह की भाई, मतलब देखने में रिश्ती भाई वो, हाँ रिश्तो थी भाई वो। तो वो ड्रेस चेंज डेली, नई नई ड्रेस, और हर कुछ नया है उसका, हर कुछ। घड़ी नहीं, घड़ी में नहीं है भाई उसकी, रोज घड़ी चेंज करती थी वो। ठीक है भाई साहब, अब मैं तो क्या कर सकता हूँ भाई, मैं हूँ गरीब। गरीब तो नहीं, ऐसे तो गरीब नहीं कह सकते तुम, क्योंकि मेरे भी पापा भी उस टाइम अभी भी है, मतलब वाइस प्रिंसिपल है गवर्नमेंट, तो तनख्वाह भी काफ़ी ठीक ठाक तनख्वाह है, कोई गरीब तो नहीं, बट अच्छा लगता है कहते हुए कि गरीब, उसके सामने गरीब था मैं। तो भाई मेरा था कि मैं इसको डिजर्व नहीं करता हूँ, मैं इसको डिजर्व तो अभी करता ही नहीं हूँ, सीधी बात है। और अगर ये मुझे मिल भी जाए तो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं चाहता था कि वो रहे खुश। मैं नहीं चाहता कि वो किसी ऐसे का हाथ लगे जो उसको डिजर्व नहीं करता। मैं चाहता था कि उसे बहुत कोई अच्छा मिले, मुझसे तो बहुत अच्छा मिले भाई उसे। ठीक है, ऐसा ऐसा था मेरा उस टाइम उससे। तो उसकी एक फ्रेंड थी, वो भी उसके जस्ट बगल में बैठती थी। तो ठीक है भाई, अब क्या हुआ भाई साहब कि जो उसकी फ्रेंड थी ना भाई साहब, उसका बिहेवियर अच्छा था उसका। तो मेरे दोस्त ने बोला भाई तो उससे बात कर, उससे मत कर डायरेक्ट। फिर मैंने बोला यार नहीं, अगर मैं उससे बात करूंगा वो उससे करेगी, वो मना कर देगी, तो मेरा जो एक मौका है ना, वो एक मौका वो भी छिन जाएगा भाई साहब। एक मौका छिन जाएगा मेरा। क्या छिन जाएगा मौका कि अगर मैं उससे कुछ बोलूँ, वो रिजेक्ट भी करे, तो कम से कम वो मुझे बोली तो सही ना, उसने मुझसे बात तो की, कैसी भी की, याद तो रखेगी ना वो। मैं उसके दोस्त से बात करूंगा और उसके दोस्त उससे बात करेगी, तो वो मना कर देगी, तो मेरा वो एक मौका भी छिन जाएगा। ठीक है भाई, तो उस टाइम कुछ नवरात्रा वगैरह कुछ थी उस टाइम बाहर, तो उसमें वो थी भाई, तो उसमें वो स्नैप वगैरह पता नहीं क्या बना रही थी, तो और वो डांस भी कर रही थी उस टाइम, और मैं पीछे हूँ भाई, मेरा दिमाग खराब भाई, मतलब ये क्या चक्कर है यार भाई। वो इतनी क्यूट लग रही थी ना उसमें, उतनी क्यूट लग रही थी ना, मतलब कोई पता नहीं क्या कौन सा गाना था, तो डांस नहीं कर रही थी वो, ऐसे ही मतलब रील बना रही थी और ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही चिल कर रही थी वो। मेरा दिमाग खराब भाई, मैं तो नहीं शब्द भाई, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैं डिजर्व तो करता भी नहीं हूँ वैसे वैसे। ठीक है, तो मेरे क्या ही है, तो मैं ठीक है भाई। अब मुझे डर था भाई कि अगर इसने लाइब्रेरी छोड़ दी, अभी जरूर थोड़ी नहीं कि यार मेरे से थोड़ी कि पूरी साल लाइब्रेरी आए, 1-2 महीने आगे होगी वैसी। अब भाई मेरा बीपी आ गया बहन जो, कि भाई मुझे रिग्रेट में नहीं जीना, क्योंकि मुझे लग रही थी वो अच्छी, बिहेवियर में भी मुझे वो अच्छी लग रही थी। मुझे ऐसा नहीं था कि वो मुझे फटकार देगी कि हट हट निकल ऐसे नहीं था मुझे। तो फिर मेरा बीपी हो गया भाई, अगर इसने लाइब्रेरी छोड़ दी अभी, और छोड़ेगी भाई, क्योंकि वो इतना थोड़ी लाइब्रेरी आएगी कोई, और मैं बात नहीं कर पाया, तो भाई जो पूरी ज़िंदगी है ना मेरी, वो रिग्रेट निकल जाएगी। मुझे रिग्रेट इस बात का नहीं हुआ कि मेरी नीट नहीं निकली, नहीं हुआ इसका रिग्रेट। मुझे रिग्रेट इस बात का नहीं हुआ कि मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इस बात का मुझे रिग्रेट नहीं होता। उससे ज़्यादा मुझे इस बात का रिग्रेट होगा कि मैंने बात नहीं की उससे एक बार। तो भाई रिग्रेट में निकल जाएगी फिर ज़िंदगी, और बचा ही क्या है भाई, अब क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, चांटा मारेगी वो, एटलीस्ट हाथ तो टच होगा ना उसका, तो वो ही बहुत है मेरे लिए। तो मैं उसको गाल को मैं एक दुकान में जाऊंगा और लेमिनेशन करवा लूंगा, लिटरली मैं उसकी लेमिनेशन करवा लूंगा अगर ऐसा हुआ तो। ठीक है भाई साहब,
फिर क्या हुआ कि मेरा दिमाग खराब भाई साहब कि अगर अब लाइव छोड़ते ना भाई साहब तो मेरा दिमाग मैं तो गया काम से भाई। अब तो मेरे दिमाग बीपी हो गया ये, तो मुझे यह था भाई कि मैं उसे डिजर्व नहीं करता हूँ, बट एटलीस्ट मुझे उसकी चाहिए थी इंस्टाग्राम आईडी, नोट फॉर मैसेज। मैसेज करना नहीं था मुझे, क्योंकि मुझे पता था मैं डिजर्व नहीं करता हूँ ना, जस्ट फॉर फोटो। हाँ मुझे किसकी मतलब मैं उसकी प्रोफाइल देखता और मुझे लगा था बाल पेपर, अपने फ़ोन में मैं उसका बाल पेपर लगा हुआ था, अपने लैपटॉप में उसका बाल पेपर लगाता मैं, ठीक है। तो लगाता भी तो मतलब उसकी आईडी देखता रहता, मतलब चेक करता रहता कि उसकी जो स्टोरी डालती थी वो, या फिर वो कोई पोस्ट डालती थी, बस उसे मैं जनरली मैं स्टार्टिंग से मेरे जीरो फॉलोइंग थी। मैंने कोई किसी को कभी आज तक फॉलो नहीं किया है किसी को, हमेशा मैंने जब भी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है उसमें जीरो फॉलोइंग थी। हाँ पहले कभी मैंने किसी को फॉलो किया बट उस टाइम मेरी उसके बाद से मेरी जीरो फॉलोइंग थी। मैंने जीरो फॉलो कर रखा था, किसी को फॉलो नहीं कर रखा था, तो मुझे सिर्फ एक उसी को ही फॉलो करना था। फॉलो भी नहीं तो बस मुझे आईडी चाहिए थी ताकि मैं उसको फोटो वगैरह देख सकूं कि जब मेरा मन करे। ठीक है भाई साहब, फिर भाई वो बाहर बाहर निकली तो भाई मेरा मतलब मेरा खत्म खेले गया भाई। फिर मैं गया पहले मेडिकल पे, भाई मुझे मेरा बीपी हाई हो रहा है और मुझसे कोप नहीं हो पा रहा भाई। मतलब मैं पता नहीं भाई मेरी जान, मतलब मैं मर भी सकता हूँ भाई, कोई मतलब बेहोश वगैरह तुम कैसे हो, कुछ भी हो सकता है, बट मुझसे नहीं झेला जा रहा भाई अब। मतलब मेरा पता नहीं क्या हो गया यहाँ पे यार। तो फिर उसने मतलब फिर मेरे दोस्त ने बोला भाई तू एक काम कर, बात कर ले उससे, क्योंकि तू वैसे भी ठीक नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा तेरे पर केस तो करेगी नहीं, वो केस भी कर देगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं तुझसे भी। तो फिर मैं गया बाहर, तो मैंने बोला कि अब भाई उसकी गलती नहीं है। अगर तुमसे कोई अनजान आदमी डायरेक्ट आएगा, हालांकि अनजान तो नहीं था, वो जानती थी मुझे, बट डायरेक्ट तुम्हें बोला कि मैंने बोला कि इंस्टाग्राम आईडी मिल सकती है आपकी, तो वो झाँकी ऐसे, वो ऐसी थी ऐसे, ठीक है ऐसे। भाई मेरा दिमाग खराब। फिर उसने बोला कि क्या, फिर मैंने बोला कि इंस्टा आईडी मिल सकती है आपकी। अब भाई लिटरली उसने 1 सेकंड भी नहीं लगाया, लिटरली उसने 1 सेकंड भी नहीं लगाया, उसने बोला नहीं, सीधा बोल दिया उसने। अब भाई साहब मेरे जो पैर है ना ये जमीन खिसक गई भाई, पूरी जमीन खिसक गई मतलब। बट कहीं ना कहीं मुझे, मैं खिसक भी जाती, बट कहीं ना कहीं एक वो था, मुझे खुशी थी की बात कि अब मुझे रिग्रेट तो नहीं हुआ एटलीस्ट। पहले मुझे रिग्रेट होता, अब नहीं हुआ। बट फिर भी भाई अगर रिजेक्शन तो हुआ है ना कैसे भी हो। और वो समझ रही थी कि मैं उसकी इंस्टाग्राम में आईडी मांगा था ताकि मैं मैसेज कर सकूँ, ताकि उस पर मैं ट्राई कर सकूँ। बट मुझे इंस्टाग्राम आईडी चाहिए थी नोट फॉर मैसेज, नोट फॉर ट्राई, क्योंकि मुझे पता है मैं डिजर्व नहीं करता हूँ। मुझे चाहिए थी केवल केवल प्रोफाइल चेक करने के लिए कि बस देख सकूँ बस प्रोफाइल, और कुछ नहीं चाहिए था मुझे। बट भाई इतना कौन समझाए भाई, मेरा तो आवाज़ नहीं निकल ना मेरी तो भाई मैं तो वहाँ से मेरे बैग वगैरह सब लाइब्रेरी में, लैपटॉप खुला था मेरा, लैपटॉप वगैरह बैग खुल रहा था मेरा, मैं निकल लिया भाई भाग, मैं मतलब मैं चला गया वहाँ से तेज तेज। कैसे भाग के तुम कैसे चले गया भाई, मैं मुझसे नहीं हो रहा भाई ये कंट्रोल। और मैं रुक गई वो उसके सामने। मेरे दोस्त ने बताया था भाई कि वो आधे घंटे तक गई भी नहीं थी वहाँ से, वो आधे घंटे तक वहीं रहती और उसकी दोस्त भी थी बगल में। तो उस टाइम क्या हुआ था कि जो उसकी फ्रेंड थी उसने बोला उससे, वो समझा रही थी उसको कि यार आईडी देने, मैंने इतना ही सुना था कि आईडी देने में क्या दिक्कत है, अगर कुछ होगा तो वो ब्लॉक कर देना वगैरह, आईडी देने में तो आईडी ही तो मांग रहा है, ऐसे बोला था उसने। बट भाई जिस लेवल का मैं उसे प्योर 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 दिल से मैं उसे चाहता था, मतलब नॉट इन डैट वे, मतलब मुझे वो इतनी अच्छी लगती थी ना भाई साहब कि अब कुछ नहीं है भाई, अब डायरेक्ट जन्नत ही है आगे, और कुछ मतलब आज डायरेक्ट मौत ही है फिर, और कुछ है नहीं है। इतनी अच्छी लग रही थी मुझे वो। तो भाई अगर सबसे तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें जो सबसे प्यारा लगता है वो ही तुम्हें सीधा मना कर दे तो तुम्हें कैसा लगेगा भाई, बहुत बुरा लगेगा। तो भाई उसके दोस्त ने कुछ भी बोला, मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं तो गया भाई कि निकल गया वहाँ से। हालांकि वो उसकी दोस्त रोक रही थी मुझे, रुको तो सही 1 मिनट, वो कुछ टेक्स्ट कर, तो भाई मैंने बोला कि नहीं भाई मुझे मेरा तो हो गया भाई साहब। तो मैं निकल गया वहाँ से। अगले दिन मैंने जो लैपटॉप वगैरह की, कोई लेता तो ले जा भाई, मुझे फर्क ही नहीं, मेरे अब क्या ही कर लेगा भाई कोई मुझे। तो मैं लैपटॉप वगैरह सब छोड़ के आ गया, लाइब्रेरी में सब पढ़ाया। फिर अगले दिन मुझे मिल भी गया था वो, कोई दिक्कत नहीं थी उस टाइम। तो अगर ना भी मिलता तो मुझे, उस टाइम मैंने बोरी सोचा था कि मेरा तो यह था कि ना मिले तो ना मिले भाई, अब मुझे क्या ही होगा। तो भाई उस टाइम मैं सही बताऊँ ना तो मैं पूरी रात उस टाइम रोया था मैं मतलब पता नहीं मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, बट रोया तो मैं पूरी रात था भाई साहब उस टाइम। पहली बार था मैं जब मैं लिटरली मैं बहुत सैड, जब अगर मैं नीट में कभी सेलेक्ट मैं फेल हो गया तो मुझे कभी रोया नहीं, अब आज तक मैं नहीं रोया हूँ
कभी कभी एक पिछले साल जरूर थोड़ा बहुत रोया था, बट पूरी रात तो मैं नहीं रोया हूँ। बट भाई मुझे पता नहीं क्या क्या थोड़ा रहे थे उस टाइम, यार अब क्या ही बचाए थे ज़िंदगी में, सब खत्म है भाई। उसने आईडी भी नहीं दी तेरे को, केवल तेरे को फोटो ही तो देखनी थी उसकी, और तो कुछ था नहीं तेरे अंदर। फिर अगले दिन गया मैं, अब अगले दिन उसकी दोस्त आई थी और वो भी थी। अब उसने अपनी जगह चेंज कर ली भाई, तो भाई मुझे बहुत बुरा लगा कि यार तेरे चक्कर में उसने अपनी जगह चेंज कर ली, क्योंकि यार जगह चेंज करनी है उसे, क्योंकि तू तो मादर चौथ है। तो फिर उसने अपनी जगह चेंज कर ली। अब उसकी दोस्त भाई, अभी भी मैं उसकी तारीफ करूंगा, बहुत अच्छी थी उसकी दोस्त। मतलब यही एक रीजन है कि मैं फिर से ड्रॉप ले रहा हूँ। उस टाइम मैंने सोच लिया था कि यार नहीं, अब तो तुझे नीट निकालनी ही है कैसे भी कंडीशन में, क्योंकि पहले मुझे ये था कि मैं नीट लेने से खुश नहीं था, बट मैंने सोचा भाई उसने भी नीट ली है, वाह अगर तू नीट ले तेरे को वो मिलती ही नहीं भाई, तो उसने भी नीट लिया भाई और तूने भी नीट लिए, तो क्या क्या अच्छी बात है। तो भाई अब तुझे नीट निकालनी ही है, चाहे तुझे कितने भी ड्रॉप लेने पड़े, घंटा उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो इस साल भी बहुत मुझसे बोला कि यार ड्रॉप फिर से ड्रॉप के ले रहा है, तू चूतिया है क्या, तू 2022 से नीट दे रहा है, अभी भी नीट दे रहा है तू। भाई मेरे अंदर कोई दिमाग का सवाल आता ही नहीं है, मुझे बस वो दिखती है, सिर्फ मुझे वो दिखती है। नहीं भाई, बात ईगो पर आ गई है भाई। अब तो मुझे नीट निकालना ही है, चाहे और खुद के दम पर निकालना है भाई, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई वो कर लेना है, नहीं भाई। अब मैं कभी जब भी मैं नीट में फेल होता हूँ, मुझे सिर्फ वो याद आती है, वो ही लिटरली मुझे वो दिखती है, वो सीन दिखता है मुझे। नीट तो निकालूंगा भाई मैं, कुछ भी हो जाए, मतलब ड्रॉप तो लूंगा मैं, फिर वापस ड्रॉप लूंगा, क्योंकि जस्ट फॉर हर, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए। ईगो भाई, कोई कुछ भी बोले, कोई बचपना बोले, कुछ भी बोले, बट भाई ईगो पे लग गई है बात। अब तो ईगो पे लग गई है ना भाई साहब, तो नीट तो निकालूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ड्रॉप लेने की तो मैं फिर मेरे दुख भी नहीं होता कि मैं ड्रॉप क्यों ले रहा हूँ, मेरी जिंदगी खराब होगी, क्या जिंदगी खराब होगी भाई। अब मेरी जिंदगी तो उसी दिन अच्छी हो गई थी, जब जिस दिन मुझे वो दिखी थी पहली बार, तो तब से मुझे अब तक याद है भाई, वो पल को मैं अब भी जी रहा हूँ। 3 साल हो गए इस बात को, तो मैं अभी भी उस पल के साथ जी रहा, तुम सोच रहे हो, क्योंकि वो पल था 20 सेकंड का। अगर वो 20 सेकंड की जगह वो 10 सेकंड का होता ना, वो भी मेरे लिए काफी था, बट मुझे 10 सेकंड और मिल गए भाई। तो मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि यार मुझे 10 सेकंड एक्स्ट्रा मिले, क्योंकि 10 सेकंड भी बहुत थे मेरे लिए। तो अब 10 सेकंड और मिले तो भाई, तो 3 साल तो कुछ ज्यादा नहीं है, मतलब उसके लिए तो मैं पूरी जिंदगी निकाल ही सकता हूँ अपनी, क्योंकि भाई वो पल है ना, वो मैं अभी भी नहीं भुला पाता हूँ, क्योंकि वो पल थे ना, गोल्डन थे भाई वो मेरे लिए। मेरी जिंदगी में सबसे जो खूबसूरत पल थे ना, वो वही थे, कि वो 20 सेकंड मेरी खूबसूरत पल थे। तो अभी क्या दिक्कत है कि अभी मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया है, बट मैं स्टार्ट करूँगा, बट अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने नीट दिया था भाई, तो थोड़ा कोप अप होने में टाइम लगता है। तो अभी तो मैं टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी एक सॉन्ग लिख रहा हूँ मैं। तो कल मैंने उसको फाइनली रैप अप किया था, मतलब कंप्लीट कर दिया था मैंने, क्योंकि मैं उसमें बताऊँ कब से लग रहा हूँ उसमें, जब मेरी अपनी पहली 3 तारीख को नीट लगी थी, तब से लग रहा हूँ उसमें, 4 तारीख से। अब फिर वापस नीट की डेट आ गई, तो फिर वो वापस, बट मैं थोड़ा बहुत डेली में उसमें इंप्रूवमेंट करता रहता था मैं। तो कल जाके फाइनली वो कंप्लीट हुआ, तो मैंने बहुत उसको रिहर्सल किया, कोई मतलब कल पूरी रात मैंने 7-8 घंटे उस सॉन्ग में अपना टाइम दिया, और उसको रिहर्सल बार बार उसको रिहर्सल किया, और उसमें लिरिक्स भी मैंने उसकी चेंज की। तो अभी मैं और थोड़ा बहुत उसमें चेंज करूंगा, क्योंकि मैं इतना तो चूतिया नहीं हूँ कि वो इतना ही जल्दी मैं उसको कुछ भी कर दूँ, ऐसा नहीं भाई। मैं उसमें बहुत एफर्ट्स और डालने पड़ेंगे अभी, तभी फाइनल रिजल्ट निकलेगा। तो आज की वीडियो इतनी ही है बस, क्योंकि आज मुझे पता नहीं मैंने क्या ही बोला होगा वीडियो में, बट जो भी बोला है बोल दिया कुछ भी, ठीक है।